तो जब हम अपने काम को खाली काम समझेंगे ना, तो फिर खाली काम वाला ही काम हो पाएगा। लेकिन जब हमें ये पता चल जाएगा ना कि ये काम करने से मेरे सपने पूरे होने वाले हैं, तो आपके और आपके काम के बीच में फिर कोई नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। मुझे ड्राइव करेगा मेरा ड्रीम, आपको ड्राइव करेगा आपका ड्रीम। तो आपने किसी एक पर्सन को वो अथॉरिटी देनी है जो रोज आकर आपको पूछे, शाम को फोन करके, अमन आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए आज क्या किया। वो पूछने वाला भी कोई होना चाहिए, नहीं तो कई बार फिर वो खाली लिखे हुए होते हैं और वो भूल जाते हैं, वो याद करने के लिए कोई नहीं होता। और जिन जिन लोगों ने बड़ा बड़ा इतिहास बनाया है या जिन जिन लोगों ने बड़ी बड़ी चीजें जो हासिल की हुई है ना, उसके पीछे का रीजन यही है, वो सब लोग ड्रीमर। बाकी आम जनता जो आपके घर के आजू बाजू में रह रही है, जिस मोहल्ले से आप आते हो, जिस गांव से आप आते हो, ऐसे हजारों लाखों लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपना करियर, अपना जिंदगी बनाने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए। कुछ लोग कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। एक मैं किसी इंसान का टॉक सुन रहा था, वहां पर बहुत अच्छी बात बताई। बोलते मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज सिखाई और एक बात मुझे बताई जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बोले कि जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हुआ है, उसको कभी तुम बेवकूफ मत समझना। जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हुआ है, उसको तुम कभी बेवकूफ मत समझना। ज्यादातर लोगों को ये अपने आप को डिफाइन करने में लग जाते हैं कि मेरी सक्सेस का मतलब मेरे सपने पूरे हो गए, और अगर मैं नहीं कर पाया इसका मतलब मैं फेलियर या मैं कुछ नहीं। क्योंकि कुछ और चीजें भी आपको ड्राइव करती है, कुछ और चीजें भी आपको मदद करती है, कुछ और चीजें भी आपके साथ लगी हुई, लेकिन वो काम करेगी तब जब आप खुद अपनी चीजों को लेकर सीरियस हो गए। बाकी सिंपल चीज है, आज गुरुकुल में आप काम करने के लिए आ रहे हो, आज किसी भी कंपनी में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो, आपको तनख्वाह के अलावा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता ही नहीं, या आपके काम के अलावा आपसे कोई चीज के ऊपर बात की जाती ही नहीं। और उसके पीछे का रीजन क्या है, उनको वही चीज से फर्क पड़ता है। हम चाहते हैं कि आप अगर यहाँ पर आए हो, भले आपकी जिंदगी के अंदर आपने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आकर आपके वो सपने पूरे हो। और वो सपना पूरा करने के लिए जो जो करने की आवश्यकता होगी, हम लोग सब लोग साथ में मिलकर उन चीजों को अचीव करें। क्योंकि कहते हैं किसी भी काम को करने का वाई क्लियर होना जरूरी, और वो वाई जो है ना, वो आपका ड्रीम। सेकंड चीज के ऊपर आते हैं, बिल्ड करना पड़ेगा इंटरनल स्ट्रेंथ को, कि नो वन विल स्टॉप। कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने अंदर की ताकत जो है उसको जगाना पड़ेगा और उसको बड़ा करना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? कई बार हम ऐसा सोचते हैं ये वाला काम मैं तब करूंगा जब ये इंसान मेरे साथ खड़ा हो, या ये वाली चीज मेरे से तब होगी जब मुझे कोई बंदा सपोर्ट करेगा। तो आपको अगर आपके खुद के विजन अगर आपने सोचे हुए हैं, तो आपको खुद को अपनी चीजों को बिल्ड करना पड़ेगा। और वो बिल्ड क्या करना है कोई बताएगा? अगर आप सर्विस डिपार्टमेंट में हैं तो आपको क्या बिल्ड करना है, आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो आपको क्या बिल्ड करना है, आप अकाउंट में हैं तो आपको क्या बिल्ड करना है, आप रिक्रूटमेंट में है तो आपको क्या बिल्ड करना है, आप डायरेक्टर है तो आपको क्या बिल्ड करना है, आप डिजिटल में है तो आपको क्या बिल्ड करना है, आप ऑनलाइन सर्विस में है तो आपको क्या बिल्ड करना है। कि आप लोगों को ये सारी चीजें अगर पता है, तो सवाल ये है ये होता क्यों नहीं, या ये करते क्यों नहीं? जब करने की बारी आती है या जब उस चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, उस टाइम पर ये चीजें क्यों भाग जाती, क्यों इसका विपरीत होना शुरू? एक गेम है, जिस गेम के अंदर अगर आपको विनर बनना है तो आपको अपनी स्किल को बिल्ड करना होता है उस गेम के नियम के हिसाब से। कोई भी गेम जो इंसान ने खेला होगा, कबड्डी हो तो कबड्डी, खो खो हो तो खो खो, क्रिकेट हो तो क्रिकेट, तो उसी तरीके से आपको अपनी जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है और जिस फील्ड के अंदर आप हो, उस फील्ड के अंदर आपको सीखना पड़ेगा कौन सी स्किल आपको बिल्ड करनी है। आपको एक अच्छा प्लेयर बनना है, और वो जो स्किल है ना, वो आपके अंदर होती है। मुझे इतना खाली पता है, जो मैं बिलीव करता हूँ, सबके अंदर कोई ना कोई चीजों की कमजोरियां है, मतलब वीकनेस है।
लेकिन उसके सामने भगवान ने एक आशीर्वाद ये भी आपको दिया है कि आपके अंदर एक ऐसी ताकत भी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फोकस अपनी कमजोरियों के ऊपर करते हैं कि मैं कहाँ वीक, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनल स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए या एक ऐसी चीज आपको पता होनी चाहिए जिसमें आपके अगेंस्ट कोई आना पाए, एक्सपर्ट हो किसी एक चीज, और उसको जब जगाओगे या उसको जब बिल्ड करोगे ना, आपके सामने कोई नहीं। हम कबड्डी खेलते थे, मैं नेशनल खेला हूँ इसलिए मैं बताना चाहूंगा। बहुत सारे दावपेच होते हैं कबड्डी के अंदर जो हमारे कोच ने हमें सिखाए थे, और उसके अंदर कुछ स्किल ऐसे बिल्ड की हुई होती है जो हमारी खुद की होती है। तो कोच जो होते हैं ना, वो खाली हमें क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और गाइडलाइन देते हैं कि ऐसा 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 खेलना है। लेकिन जब कबड्डी की टूर्नामेंट स्टार्ट होती है और जब सामने वाले लोग आते हैं खेलने के लिए, उस टाइम पर वो स्किल्ड जो है ना, वो एक टाइम पर काम करना बंद कर देती है। फिर उस सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने आप को ढालना होता है, और वो कहीं नोट पर लिख कर नहीं दिया होता है कि ऐसी सिचुएशन भी आ रही है। वो उसी टाइम पर रिएक्ट होती है और उसी टाइम पर आपको रिस्पॉन्स भी करना होता है, और वो आपकी खुद की ताकत आपको निकालनी पड़ती है। और आपको खुद को देखना होता है कि हजारों चीजें मैं कर सकता हूँ, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जिस काम करने के अंदर मेरा नाम लिया जाए। क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, क्रिकेट खेलने में ऑलराउंडर भी सब लोग होते हैं, लेकिन बैटिंग की बारी आती है तो किसी का नाम आता होगा, फील्डिंग की बारी आती है तो किसी का नाम आता होगा, बॉलिंग की बारी आती है तो किसी का नाम आता होगा। तो आप जो काम कर रहे हो, चलो सेल्स का काम कर रहे हैं, तो सेल्स के अंदर क्या चीज होती है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग की बारी आएगी तो किसका नाम आएगा, ओपनिंग की बारी आएगी तो किसका नाम आएगा, नेगोशिएशन की बारी आएगी तो किसका नाम आएगा। सर्विस की अगर बात करूं तो सर्विस में भी ये चीजें होती है, कस्टमर को अंडरस्टैंड करना, कस्टमर को समझना, कस्टमर को वो चीजें प्रोवाइड करना। अगर वो चीजें उसको नहीं समझ में आ रही है तो उसको और ऑप्शन देना। तो आपके काम में भी बहुत सारी चीजें हैं, अब उसमें आपको देखना है आपकी खुद की ताकत क्या। हर चीज टाइम पंक्चुअलिटी, जो ऑलरेडी आप लोगों ने बोला, जो टाइम पर जो चीजों को करने की आपको आवश्यकता है, वो चीजें अगर उस टाइम पर अगर आपने नहीं की तो लास्ट में आपके पास एक ही चीज बचेगी, पछतावा, कि मेरे पास समय था करने का, मैंने उस टाइम पर नहीं किया, आज मैं वहां से। और टाइम को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियां शेयर की हुई। अगर आपको बताओ, जिस दिन आप लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जाओ और 1 या 2 मिनट के कारण किसी के साथ हुआ हो, तो 5 मिनट के कारण आपकी ट्रेन मिस हो गई, बस छूट गई, प्लेन छूट गया, और उस टाइम की जो सिचुएशन होती है ना, तो हमें बहुत ज्यादा पछतावा होता है। तो थोड़ा जल्दी उठ गया होता, तो थोड़ा जल्दी ट्रैफिक से निकल गया होता, तो थोड़ा जल्दी अगर मैं पहुंच गया होता। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो टाइम के ऊपर हमें करनी जरूरी होती है। तो टाइम पंक्चुअल होने का मतलब ये होता है कि हर जगह पर हर टाइम के हिसाब से हमें अपने आप को बेहतर करना। 4th चीज यहाँ पर निकल कर आएगी, ग्रूमिंग। आप जिस प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हो और आप जिस जगह पर काम कर रहे हो, वहां पर सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका खुद का ग्रूमिंग, क्योंकि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है किसी को देने की। तो ये समझ लो आप खुद एक प्रोडक्ट। तो आपका ग्रूमिंग कैसे होना चाहिए, वो सिंपल वे में, पर आप काम करने के लिए आ रहे हो तो एटलीस्ट अपना ग्रूमिंग जो है वो उतने लेवल पर आप स्ट्रॉन्ग करके जाओ कि सामने वाले बंदे के साथ जब आप बैठो, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बाहर। डेली वर्क होता है टू डू लिस्ट, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम काम करते ही है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको टाइम पर ऐड करना, उसके अंदर सारी चीजों को डालना, तो शाम होते होते हुए वो सारा काम पूरा करना, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो छठा आता है डेली रिपोर्ट। कितने लोग रिपोर्ट खुद से करते हैं और कितने लोगों से रिपोर्ट मांगना पड़ता है। तो जो खुद से रिपोर्ट करते हैं ना, वो अपने सपने के लिए सीरियस है, और जिनके पास से मांगना पड़ रहा है ना, इसका मतलब उनका सपना अभी भी धुंधला है, ये अभी भी उनको वो विश्वास ही नहीं है कि मैं सपना पूरा कर सकता। क्योंकि रिपोर्ट अगर आप कर रहे हो ना, डेली का रिपोर्ट अगर आपका आ रहा है ना, तो आस नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए।